नमस्कार। तो अभी हम सेशन 2 में, डे 1 सेशन 2 में अभी हम प्रवेश कर रहे हैं। और ये सेशन जो है ये हमारे पूरे कोर्स का एक फाउंडेशन पिलर है। आपने सुना होगा कि आउटर लाइफ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर प्रोग्रामिंग, लेकिन ये प्रोग्रामिंग होती कहाँ है? सबकॉन्शियस माइंड में। देखो, आउटर लाइफ मतलब बाहर जो भी दिख रहा है आपको, जो भी बाहर हो रहा है, जो भी बाहर दिख रहा है, जो भी आप परसीव कर रहे हैं, वो है क्या? वो एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड का ही रिफ्लेक्शन है। जो अंदर है वो आपको बाहर दिखता है। आप आंखों से देखते नहीं है, आप सबकॉन्शियस माइंड से देखते हैं। बहुत सारी चीजें आपको दिखती है मगर आपको दिखती नहीं है। मतलब सामने रहती है पड़ी मगर आपको दिखती नहीं है। जैसे आप यहाँ कमरे में बैठे हो, वहां हो सकता है कि एक फोटो है, फोटो फ्रेम, और आपने कभी देखी नहीं, वो पड़ी है बहुत दिनों से, मालूम ही नहीं किसकी है। आंखों से देखी है, दिमाग से नहीं देखी। तो अभी हम जानेंगे कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का अंतर क्या है, कैसे हम 90 से 95% जीवन डिसीजंस हमारे जो जीवन के होते हैं वो अचेतन मन से ही लेते हैं। 90 to 95% डिसीजंस अचेतन मन से लेते हैं, ऑटोमेटिक लेते हैं, ऑटोमेटिक हो रहे हैं। तो फिर हम है कहाँ? हम तो है ही नहीं। मैं तो हुई नहीं चेतन मन, मैं तो अवचेतन मन ही हूं। और कैसे इसे रिप्रोग्राम किया जाता है? क्योंकि जब डिसीजन सबकॉन्शियस माइंड से है तो फिर हमको उसको ठीक करना होगा, उसको रिप्रोग्राम करना होगा। तो भी हम देखेंगे कॉन्शियस माइंड क्या है। कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे पूरे दिमाग का 10% हिस्सा है, जिससे वो कॉन्शियस माइंड से हम सोचते हैं, ये तर्क करता है, लॉजिकल है, यह निर्णय करता है, डिसीजन मेकर है, यह विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है, एनालाइज करता है। इसकी मेमोरी पावर जो है बहुत सीमित होती है, क्योंकि एक बार उसने मेमोरी में रखा हो अंदर डाल देगा, सबकॉन्शियस माइंड में डाल देगा। हम जब भी अवेयर होकर जो भी काम करते हैं वो कॉन्शियस माइंड से होता है। और यह दिमाग का 5 से 10% ही हिस्सा है, ज़्यादा से ज़्यादा 10% हिस्सा कॉन्शियस माइंड का। जब आप माइंडफुलनेस में होते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड पूरा जागरूक रहता है। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। आपने कौन से कपड़े पहने, ये कॉन्शियस डिसीजन है, क्योंकि आप जाते हैं कपबोर्ड की तरफ, देखते हैं कौन से कपड़े पहनना है, वो उठाते पहन लेते हैं। मगर कुछ लोग जो है उनको मालूम ही नहीं रहता है कि आपने कौन से कपड़े पहना है। ऑटोमेटिक जाते हैं, स्नान के बाद में कोई भी ड्रेस उठा लेंगे और पहन लेंगे, पूरे ड्रेस पहन के बाहर भी आएंगे, उनको मालूम ही नहीं कौन सा पहन लिया। इतना ऑटोमेटिक है, उतनी आदत पड़ी हुई है। कोई मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वो कॉन्शियस माइंड है, क्योंकि आपका पूरा दिमाग वो ऑटोमेटिक नहीं होगा, तो वो कॉन्शियस माइंड से है। लेकिन इसका एक बड़ा लिमिटेशन है, यह एक समय सिर्फ एक काम पर ही ध्यान दे सकता है। कौन? कॉन्शियस माइंड। ऑटोमेटिक जो हो रहा है, एक साथ जो आप 2-3 काम समझो कर रहे हैं, तो वह सबकॉन्शियस माइंड है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है? अब हम बात करते हैं उस चमत्कारी भाग की, सबकॉन्शियस माइंड। यो 24 घंटे 24/7 ये एक्टिव रहता है। आपके हैबिट्स, बिलीव्स, फियर्स, इमोशंस सब यहाँ स्टोर होते हैं। यह आपके शरीर के फंक्शंस को रेगुलेट करता है सबकॉन्शियस माइंड, जैसे सांस लेना, हार्ट बीट, पचन शक्ति। पेशाब तैयार होती है, कौन तैयार करता है? सबकॉन्शियस माइंड। लेट्रिन तैयार होती है, कौन? सबकॉन्शियस माइंड। सांस लेते हैं, कौन? सबकॉन्शियस माइंड। पसीना आपको आता है, कौन? सबकॉन्शियस। सब तो सबकॉन्शियस माइंड ही कर रहा है। 90 to 95% सबकॉन्शियस माइंड अपने को चला रहा है। यह बहुत तेज है और शक्तिशाली होता है सबकॉन्शियस माइंड। आपकी 90% थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर सभी सबकॉन्शियस माइंड से आता है। एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं। आप गाड़ी चलाते समय हम गियर बदलते हैं, तो क्या आप बदलते हैं कि वो ऑटोमेटिक होता है? ऑटोमेटिक होता है, सबकॉन्शियस माइंड से होता है। बार बार डिले करना, बहुत लोगों को हैबिट है, बार बार डिले करते हो, डिले करेंगे, लेट आएंगे, और वो उनकी हैबिट है प्रोक्रास्टिनेशन की, और ये सबकॉन्शियस माइंड की हैबिट है। टाइम का पालन करते नहीं हो, कुछ भी हो जाए।
डर, ट्रॉमा, गिल्ट, ये सब सबकॉन्शियस माइंड में जमा होते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड ये एक स्टोर हाउस है, स्टोर हाउस, जिसमें सब मेमोरी है, हैबिट्स है, पूरा पास्ट जम के बैठा हुआ है, लोगों के बारे में विचार है, सब पूरा स्टॉक जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में। तो सबकॉन्शियस माइंड इमोशन बेस्ड होता है, वो तर्क पर नहीं चलता। इसलिए बच्चा जो बात बार बार सुनता है वो गहराई से इम्प्रिंट हो जाती है, क्योंकि बच्चों के पास में तर्क नहीं रहता, जो बोला वो बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हम देखेंगे कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड कंपैरिजन। तो कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड का कार्य है एनालिसिस करना और विल पावर से काम करना, और सबकॉन्शियस माइंड हैबिट्स, मेमोरी, इमोशंस, सब ये सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। नियंत्रण जो है 10% कॉन्शियस माइंड की तरफ है, 90% सबकॉन्शियस माइंड की तरफ है। गति कॉन्शियस माइंड की बहुत स्लो है, सबकॉन्शियस माइंड की बहुत फास्ट है, फटखट फटखट काम करता है, ऑटोमेटिक काम करते रहता है। शक्ति में कॉन्शियस माइंड सोचता है, सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और एक बार एक्सेप्ट कर लेके चालू हो जाता है ऑटोमेटिक। निर्णय कॉन्शियस माइंड तर्क से लेता है, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अनुभव और भाव से लेता है। तो यह है सबकॉन्शियस कॉन्शियस का कंपैरिजन। तो अभी हमको ये देखना है कि हिप्नोथेरेपी क्या करती है। हिप्नोथेरेपी करती है कि सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे थोड़ी देर के लिए खोल देती है, उसको सॉफ्ट करती है, उसको सुला देती है कॉन्शियस माइंड को, और जो भी फिर अंदर आ रहा है वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देती है। तो कॉन्शियस माइंड बाजू हो जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स, बाजू में उसके दरवाजे खुल गए, सबकॉन्शियस माइंड में वो चले गए। जैसे प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर में कोड डालता है, हम सबकॉन्शियस माइंड में नए बिलीफ डालते हैं। तो हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी का काम क्या है? कॉन्शियस माइंड के दरवाजे खोलना, कॉन्शियस माइंड को सुलाना, कॉन्शियस माइंड को बाजू में रखना, उसके तर्क को बाजू में रखना, और सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना। अभी हम देखेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे होती है। तो रिपीटेशन प्लस इमोशन इज इक्वल टू सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग। मतलब क्या है? रिपीट करना है बार 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 कोई भी चीज, और वो भावनाओं के साथ में रिपीट करना है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो बातें सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगी। तो फिर अभी मेथड्स क्या है प्रोग्रामिंग की? यदि आपको सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है तो प्रोग्रामिंग की मेथड्स क्या है? नंबर 1 रिपीटेशन, बार 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 वो करना, उसका अभ्यास करना। नंबर 2 सजेशन, हिप्नोटिक सजेशन, मतलब ट्रांस में जाके उसको सजेशन देना है, वो व्यक्ति को सजेशन देना है या अपने आप को सजेशन देना है, सूचनाएं देनी है। नंबर 3 विजुअलाइजेशन, मतलब कल्पना करना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ज़्यादा समझता है कल्पना। नंबर 4 रिलैक्स स्टेट जब आती है ट्रांस में जाने पर, तो रिलैक्स स्टेट में प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाती है। नंबर 5 चिल्ड्रन का क्या होता है? बच्चों का 5 साल के नीचे के बच्चे जो है उनका होता क्या है कि सब कुछ उनका सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है, क्योंकि उनको लॉजिक, तर्क, थिंकिंग बहुत कम होता है। तो जो बोलेंगे आप सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे 5 साल के नीचे के बच्चों का। तो यही वजह है कि बचपन में बार बार सुनाया गया डर जो रहता है या इंसल्ट रहता है, चोट पहुंची हुई है, वो इतना गहरा असर डालती है और वो पूरे जीवन को बाद में प्रभावित करती है। वो क्यों? क्योंकि बचपन में जो भी कुछ हुआ वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में चले गया। मैं आपको एक रियल लाइफ केस बताता हूँ। एक महिला जो थी जो बोलने में हिचकिचाती थी, उसके बचपन में एक टीचर ने उसको कहा था कि तू कभी बोल नहीं पाएगी, तेरे को बोलना आता नहीं है, तेरा बोलना ठीक नहीं है, तो अच्छा बोलती नहीं है, ऐसा उसको बहुत ताने मारे। उसका जो बोलना था वो इतना अंदर तक चले गया सबकॉन्शियस माइंड में, वो जो बोलना था वो पूरा का पूरा सबकॉन्शियस माइंड में जाके वहाँ प्रोग्रामिंग हुआ
और बड़ी होने के बाद में वो बोल ही नहीं पा रही थी, बात करने में अटकत आ रही थी, स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था, स्टटरिंग का प्रॉब्लम था, कभी हाथ ऊपर नहीं करती थी, कभी बोलती नहीं थी, लोगों के सामने बोलती नहीं थी। फिर हिप्नोथेरेपी मैंने उसको दिया और उसका रीप्रोग्रामिंग किया और वो डर निकाला, वो जो बिलीफ था वो निकाल दिया और वो अच्छे हो गए। तो ये संभव है। तो आज हमने जाना दिमाग के दो हिस्से कैसे काम करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है और हम कैसे उसमें हीलिंग या डिस्ट्रक्टिव बिलीफ भर सकते हैं। असाइनमेंट है, आपके 3 हैबिट्स को आपने लिखना है जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। अभी लिखो, राइट नाउ। सोचिए क्या वह हैबिट आपके कॉन्शियस से आई है या सबकॉन्शियस से। और अगले सेशन में हम ट्रांस स्टेट को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि ट्रांस में जाना और लाना कैसे संभव है। अगर ये सेशन आपको वैल्यूएबल लगा तो चैट में सबकॉन्शियस इज पावर लिखिए, सबकॉन्शियस इज पावर, SP। धन्यवाद।